नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आज मैं आप लोगों को अमर बेल के बारे में बताऊंगा, जिसे कई जगह आकाश बेल के नाम से जानते हैं। हो सकता है आप जिस जगह पे हो इसे अलग नाम से जाना जाता हो। कृपया कर हमें कमेंट में जरूर बताना आप कौन सी राज्य से हमारे वीडियो को देख रहे हैं और इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है। अमर बेल एक प्रकार की लता होता है और ये जिस भी पेड़ पर लिपटा होता है उस पेड़ की समस्त जितने भी शक्ति होती है उसे अपने अंदर में खींच लेता है, चुंबक की तरह खींच लेता है और उस वृक्ष को बिल्कुल ये सुखा देता है। आयुर्वेद की दृष्टि से भी अमर बेल बहुत ही उत्तम होता है। इसमें बहुत सारे चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के यह बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं। और अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तब भी ये बहुत सारे हमें चमत्कारिक लाभ प्रदान करते हैं। और इसके खास बात ये जिस भी पेड़ पर लिपटा होता है उसके समस्त शक्ति को अपने अंदर में समाहित कर लेता है, खींच लेता है और ये उसी पेड़ के अनुरूप आपको फल प्रदान करते हैं। अमर बेल आपको खेतों में बहुत आसानी से देखने के मिल जाते हैं। इसके जो पतली पतली जो है शाखाएं होती हैं, निकले होती हैं। वैसे अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, ग्रामीण इलाकों से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इसके बारे में आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा। कहीं भी बहुत ही आसानी से आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को वीडियो के क्रम में अमर बेल के बारे में ही कुछ विशेष रूप से जानकारी बताऊंगा। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है भारत भूमि में आयुर्वेद की जानकारी को आम जन तक फिर से पहुंचाना, ताकि भारत भूमि से ज्ञान का इस प्रकार के धरोहर समाप्त न हो। हमारे चैनल में व्यू जाए या ना आए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे में किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख करके आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर हमारे वीडियो को देख करके आप में से किसी एक भी दर्शक का अगर फायदा होता है तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होता है। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं बल्कि लोगों को सही जानकारी बताना है। और एक खास बात, इस चैनल के कमाए गए पैसे भी गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें, हमारे मनोबल बढ़ाएं, ताकि भारत भूमि में इस प्रकार के ज्ञान का धरोहर हम आम जन तक भारत के हर कस्बों में, हर गांव में यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचा सके। इस वीडियो में जानते हैं अमर बेल के बारे में विभिन्न प्रकार की कुछ विशेष जानकारी। वैसे तो अमर बेल की जो लता होती हैं ये बबूल नाम के वृक्ष पर सबसे ज्यादा होती हैं, लेकिन जो ज्यादा प्रभावी कहे गए हैं वह आम के पेड़ पे अर्थात आम के वृक्ष में रहे जाने वाले अमर बेल। इसी के साथ जो पीपल के वृक्ष में अमर बेल उगे होते हैं वो भी चमत्कारिक गुणों से बहुत ही भरपूर होते हैं। अगर आप तंत्र की दृष्टि से देखें, धार्मिक की दृष्टि से देखा जाए, धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो जो जंगल के अमर बेल होते हैं वह धार्मिक और तंत्र में प्रयोग होता है। बाकी अगर आपके घरों के आसपास में जो अमर बेल पाए जाते हैं वह आयुर्वेद में ही प्रयोग होते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि में इस प्रकार के लता पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में है जो कि हमें कई प्रकार के फायदा पहुंचाते हैं। हर पेड़ पौधे का अपना अलग अलग कुछ न कुछ विशेषता जरूर होती है, कुछ न कुछ अपना औषधि लाभ जरूर होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में ये पेड़ पौधे हमारे लिए केवल घास फूस रह जाते हैं। अमर बेल का सबसे ज्यादा प्रयोग गंजापन को दूर करने के लिए किया जाता है। अमर बेल की तेल आपको मार्केट में मिल जाएंगे, अमर बेल का तेल आते हैं। अमर बेल के तेल को अगर आप गंजे सर वाले अपने हिस्से पे लगाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके रोम उगना शुरू हो जाते हैं, फिर से बाल आ जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा आपको समय लगता है। आप चाहे तो अमर बेल को पीस करके आप अपने गंजेपन वाले हिस्से पे लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको हेयर फॉल से बचाएंगे, दूसरे आपके जो झड़े हुए बाल हैं पुनः धीरे धीरे उगना शुरू हो जाते हैं। आप चाहते तो अमर बेल को कुछ संख्या में ले लीजिए और जो है आप सरसों के तेल में से उबाल करके रख लीजिए और नित्य अपने अगर आप गंजे सर पर मालिश करते हैं तो बाल आना शुरू कर देता है। बहुत से ऐसे माता बहनें हैं या फिर आपके घर परिवार में कोई ऐसे माता बहन होगा जिनके गर्भ नहीं ठहरते। डॉक्टरी चेकअप तो सही है, सब कुछ सही है, लेकिन बार बार गर्भपात हो जाते हैं, गर्भ नहीं ठहरते या फिर मासिक धर्म बंद हो चुके। ध्यान से सुनना, मैं जो जानकारी बता रहा हूँ लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी इस प्रकार की गुप्त जानकारी कोई नहीं बताने वाले। जिनके गर्भ नहीं ठहरते माता बहनें ध्यान दीजिए, या फिर जिनके शुक्र बहुत ही पतले हैं, जो भाई लोग अपने शुक्र को मजबूत बनाना चाहते हैं, बच्चा पैदा करने में समर्थवान होना चाहते हैं, काम जरूर करिएगा, इसमें शर्म नहीं करना चाहिए। जनित एवं जन कल्याण के लिए जानकारी बता रहा हूँ। जिनके गर्भ नहीं ठहरते या फिर जिनके शुक्र बहुत पतले हैं या फिर चाहते हो तो ये दोनों काम पति पत्नी दोनों कर सकते हैं। तो आधे गिलास गुनगुने दूध में
आपको आधे चम्मच से थोड़ी कम मात्रा में अमरबेल की पाउडर लेना है और इसे डाल करके एक टाइम पीना है रात में सोने से पहले। पति और पत्नी अगर दोनों पीते हैं तो बहुत ही अति उत्तम है। महिलाओं को क्या करना है, ऋतु स्नान के 5 दिन बाद, ऋतु अर्थात मासिक धर्म के 5 दिन बाद इसे आपको नित्य 2 महीने तक पीना है। अगर आपके गर्भ नहीं ठहरते, गर्भ ठहरना रुक जाएंगे, अर्थात आपके गर्भ रुक जाएंगे। जो भाई लोग जिनके शुक्र बहुत पतले हैं, बच्चा पैदा करने में समर्थवान है, उनके शुक्र गाढ़ा हो जाएंगे और बच्चा पैदा करने में समर्थवान हो जाते हैं। अगर ये दोनों उपाय, अगर ये मैंने भी बताया कि स्त्री पुरुष अगर दोनों ये उपाय करेंगे तो 100% लाभ मिलते हैं, गर्भ ठहर जाते हैं। बस आपको विश्वास जरूर रखना है। इसके बाद जिनके नाटे हैं बच्चे, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं ना गांव में, शहरों में, जिनकी ग्रोथ नहीं हो पाते, बिल्कुल ही छोटे रह जाते हैं। अगर आप वो अपना ग्रोथ करना चाहते हैं, जिनके पिता ये वीडियो को देख रहे हैं, जिनके माता ये वीडियो को देख रहे हैं, जिनके भाई ये वीडियो को देख रहे हैं, अपने घर में अगर नाटे बच्चे हैं तो ये उपाय जरूर कराना। आम के पेड़ पर लगा, ध्यान से सुनना, आम के वृक्ष के ऊपर में जो अमरबेल लगा होता है, आम के पेड़ पर जो अमरबेल लगा होता है, आप इसके पाउडर तैयार कर लेना। थोड़ी सी मात्रा में आप पाउडर बना लीजिए और नित्य आधा से कुछ कम ही चम्मच, अर्थात एक हिस्से का 25% हिस्सा आपको, अर्थात एक चम्मच के 25% हिस्सा आपको बच्चे को जो गुनगुने गर्म दूध उसमें डाल करके नित्य एक टाइम पिलाने के लिए आपको बोलना है या फिर पीने के लिए आपको बोलना है। बिल्कुल ही जो नाटे बच्चे रह गए उनकी ग्रोथ हो जाते हैं, वह फिर से बिल्कुल ही अपने उम्र के बच्चों के अनुरूप ही अनुसारी ग्रोथ करना शुरू कर देंगे, नाटे फिरो कभी। इस प्रकार की जानकारी बहुत ही कीमती होते हैं दोस्तों। आयुर्वेद में आज भी जीवन छुपा है। आयुर्वेद व्यक्ति को कभी भी नुकसान नहीं करता, इसलिए हमें आयुर्वेद की तरफ पुनः बनना चाहिए। इसके बाद बालों के झड़ने को रोकता है। अमरबेल के पानी से अगर बाल धोया जाए तो जिनके हेयर फॉल होते हैं, बाल झड़े, बाल के झड़ने को रोकने का काम करते हैं। इसके बाद आपके कैसा भी पुराने घाव हो, लंबे समय से आपके घाव सूख नहीं रहे, सबसे ज्यादा तो शुगर की जो बीमारी होते हैं ऐसे लोगों के घाव नहीं सूखते, ध्यान से सुनिए। तो अगर जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं, जिनके घाव नहीं सूखते, एक काम जरूर करना, चाहे जो भी समस्या हो, आपके घाव नहीं सूख रहे हैं तो अमर बेल को सुखा करके इसके पाउडर बना लेना और इसके पाउडर के चूर्ण को आपको अपने घाव पे लगाना है। तो धीरे धीरे देखना ये आपके घाव के बैक्टीरिया को मार देता है, साफ कर देता है, बिल्कुल ही धीरे धीरे आपके घाव भरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये जिस भी वृक्ष पर होता है उनका ही सर्वनाश कर देते हैं। तो दोस्तों घाव बहुत ही छोटी सी चीज है, घाव पे लगाते हैं, घाव के समस्त कीड़े को नष्ट कर देते हैं, बिल्कुल ही घाव को पुनः पहले जैसे ठीक कर देंगे, साफ कर देंगे। इसके बाद है जैसे कि बहुत सारे माता बहनें जो प्रसूता स्त्री हैं, प्रसूता स्त्री की अगर प्लेसेंटा नहीं निकल रहे हैं, जिसे हम बोलचाल की भाषा में आंव बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, जिसे हम अंग्रेजी में प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं और जिसे हम बोलचाल की भाषा में आंव बोलते हैं। प्रसूता स्त्री के अगर बच्चे तो निकल गए हैं लेकिन आंव बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो आप इसके काढ़े बना लीजिए। अमरबेल का थोड़ा सा जैसा आप चाय पीते हैं उसी प्रकार इनके काढ़े आपको बना लेना है और जो प्रसूता स्त्री उसे पिला देना। बिल्कुल जल्दी जो प्लेसेंटा होता है, आंव होता है, जल्दी निकल जाते हैं, बिल्कुल सुगमता से निकलते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं करता। चलिए मैं आप लोगों को इसका तो आयुर्वेदिक प्रयोग बता दिया, चलिए मैं आप लोगों को इसका तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा, इसका धार्मिक प्रयोग बताऊंगा, क्योंकि ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो जिनको बुरे स्वप्न आते हैं, जिनको रात में बुरे स्वप्न आते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे रात में खराब स्वप्न देखते हैं, उड़ जाते हैं अचानक से, या फिर आपको रात में अचानक से बुरे स्वप्न आते हैं, अचानक से उड़ जाते हैं, आपकी नींद खराब हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, या फिर डरावने स्वप्न आते हैं, तो एक काम करना, छोटी सी अमरबेल, छोटी सी 4 उंगली के बराबर आपको अमरबेल रखना है और इसे तकिए के नीचे में आपको रख देना है। तकिए के नीचे में आपको हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए, प्रार्थना करते हुए तकिए के नीचे में अमरबेल छोटा सा आपको रख देना। बिल्कुल ही ये बुरे स्वप्न आने नहीं देते, बुरे स्वप्नों को रोक देते हैं। फिर गंदी शक्ति अगर आपको स्वप्न दे उसे भी ये रोकने का काम करते हैं। पिछले वाले वीडियो में भी मैं बता चुका हूं कि अमरबेल से व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान जान सकते हैं। जो जंगल के अमरबेल हो, पीपल के वृक्ष पर लगा जंगल के अमरबेल हो, ठीक है, आपको अपने ग्रामीण इलाकों का अमरबेल का प्रयोग नहीं करना है, जंगल के अमरबेल का प्रयोग करना है। तो पीपल के वृक्ष पर लगा जो जंगल के अमरबेल होते हैं, अगर आप इसे निमंत्रण दे करके लाते हैं, निमंत्रण के समय बोलना कि मैं भूत भविष्य वर्तमान जानने के लिए आपको ले जाना है, शनिवार के दिन निमंत्रण दे आना है, रविवार के दिन प्रातः काल आपको सूर्योदय से पहले इसे ले आना है और आप इसे तकिए के नीचे में रखें। 7 दिनों के भीतर में आप देखना आपके
भूत और भविष्य ये बताना शुरू कर देते हैं, अर्थात स्वप्न के माध्यम से आपके भूत और भविष्य दिखना शुरू हो जाते हैं कि आप भविष्य में क्या करेंगे, भूतकाल में आपकी कौन सी घटना हो चुकी है। और मैं जो जानकारी बता रही हूँ, ये जानकारी हवाई बात नहीं, इसके ये जानकारी मैं पहले भी अपने चैनल में बता चुका हूँ। काफी सारे लोगों ने लाभ लूटा है, अर्थात काफी सारे लोगों ने इसका प्रयोग भी किया, उन्हें 100% लाभ भी मिले, क्योंकि प्राचीन ज्ञान चैनल में वही जानकारी बताए जाते हैं जो जानकारी सरल हो, इसमें आपका लाभ छिपा। आप बोलेंगे कि सट्टे के नंबर जानने के लिए मैं ये अमरबेल का प्रयोग करूंगा तो क्या दिखेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, आपको निकट भविष्य में, भूत भविष्य वर्तमान में जो होने वाली घटना उसे बिल्कुल ही दिखाता है। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि अमरबेल को अगर शत्रु के घर में फेंक दिया जाए तो शत्रु के धन को नाश कर देता है, उनके सर्वत्र नाश कर देता है। जी हाँ, बिल्कुल ही। अगर विधिवत चामुंडा मंत्र से सिद्ध करके अगर अमरबेल को शत्रु के घर में फेंक दिया जाए, चामुंडा मंत्र आपको बिल्कुल ही गूगल में मिल जाएगी, कोई भी चामुंडा मंत्र पढ़ सकते हैं, इसमें कोई निर्धारित नहीं है। चामुंडा अर्थात काली माता की मंत्र। तो चामुंडा मंत्र से अगर इसे अभिमंत्रित करके शत्रु के घर में फेंका जाए तो शत्रु के धननाश कर देते हैं, शत्रु के सर्वनाश कर देते हैं। अमरबेल को आपको साधारण नहीं समझना है। अमरबेल जहां ये कहा जाए तो एक प्रकार के व्यक्ति को बर्बाद कर सकते हैं, वहीं पे अमरबेल आपको आबाद भी कर सकता है। ऐसा कहा जाता है विधि विधान अगर विधि पूर्वक गुरु पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र में अमरबेल को निमंत्रण दे करके लाया जाए और इसे निमंत्रण दे करके लाने के बाद अगर आप इसे एक लता की भांति एक खाली जगह आपके घर में जहाँ पे खाली जगह हो या फिर बगीचे में खाली जगह वहां पे लगाते हैं, तो जैसे जैसे इनका ग्रोथ होना शुरू होते हैं, जैसे जैसे इनका आकार बढ़ना शुरू होते हैं, वैसे वैसे आपके जीवन में धन दौलत सुख शांति एवं धन की देवी माँ लक्ष्मी अर्थात पैसों की वृद्धि आपके जीवन में होना शुरू हो जाते हैं। तो आशा करता हूं कि अमरबेल के बारे में जो आयुर्वेदिक एवं धार्मिक प्रयोग बताया हूं, यह प्रयोग आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। और सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखने से आगे जरूर शेयर करना, हो सकता है आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।